बोलने की दक्षता के विकास के लिए बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें खेल खेल में ही इस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं इस कक्षा में शिक्षिका किस प्रकार एक रोचक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बोलने हेतु प्रेरित कर रही हैं। वो उस चित्र का मुझे नाम बताएगा, ठीक है? तो शुरू करें आज की कक्षा। इरफान आप आओ, आओ जरा। ये बताओ ये किसका चित्र है? ये चित्र किसका है? मैम ये पहाड़ है। पहाड़ है, बिल्कुल सही। ये पहाड़ का चित्र है। किसका चित्र है? पहाड़ का। सोनम आप उठ के आइए, जल्दी आइए। सोनम आप बताओ ये किसका चित्र है? मैम ये पेड़ का चित्र है। ये पेड़ का चित्र है। शाबाश सोनम। अब किसको बुलाऊं? कौन आएगा? यश आप आइए। यश ये बताइए ये किसका चित्र है? मैम ये घर का चित्र। बच्चों की छोटी सी दुनिया इतनी भी छोटी नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। उनकी इस नन्ही दुनिया में तितलियां, फूल, चिड़िया, खेत खलिहान, नदियां, तालाब, खिलौने, कंचे, ढक्कन, सीपी, मोती, कच्चे पक्के फल, उनके पालतू जानवर, ये सब शामिल होते हैं और इन सब से उनके रिश्ते भी बहुत गहरे होते हैं। इन पात्रों के साथ बच्चों की कल्पना में बातचीत ही तो चलती रहती है। शुरुआती कक्षा में हमें भी बच्चों से बातचीत करते समय उनकी नन्ही दुनिया, उनके घर परिवार, तौर तरीकों से ही शुरू करना प्रभावी रहेगा, जिससे वे बोल पाने में सहजता महसूस करें। एक सुंदर सी क्या बनानी है? कहानी। अपने मन से एक सुंदर सी कहानी बनानी है जिसमें इन सभी चीजों का जिक्र होना चाहिए। यानी उसमें पहाड़ भी आना चाहिए, सूरज भी आना चाहिए, पर्वत, पेड़, घर, बच्चा, स्कूल। समझ गए ना? समझ गए अच्छे से? तो चलिए आप जल्दी से कहानी बनाइए, फिर आप लोग अपने एक एक ग्रुप में से मुझे कहानी सुनाएंगे और जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसके लिए पूरी कक्षा क्या बजाएगी? ताली। हम एक दिन राहुल के गांव गए थे। राहुल के गांव में एक सुंदर सा पहाड़ था। उस पहाड़ के पीछे से प्रतिदिन एक अच्छा सूरज निकलता था। उसकी प्रकाश हमें बहुत अच्छी लगी। उसका घर, राहुल का घर बहुत अच्छा था। राहुल प्रतिदिन स्कूल जाता था और वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बढ़िया। चलो आगे बताओ राहुल का क्या करता था स्कूल? आइए जानते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति या बोलने का कौशल आखिर है क्या। पढ़ता था। जब स्कूल से छुट्टी होती थी, आगे पता ही नहीं। जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो क्या करते हो आप? बोलना कहानी बनाओ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक रूप से विचारों के आदान प्रदान या संवाद की प्रक्रिया है, जो बचपन के तुतलाने और बुदबुदाने से शुरू होती है और धीरे धीरे सार्थक, तार्किक और धारा प्रवाह बोलने के कौशल में बदलती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात या विचार को तर्कपूर्ण, क्रमबद्धता और प्रवाह के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करना और दूसरों की बातों और विचारों को समझते हुए उसके तारतम्य में प्रभावी रूप से अपनी बात रखना ही बोलने का कौशल है। बोलने यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में कई तत्व शामिल होते हैं। इन्हें हम इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले सोचने के लिए बातचीत, उसके बाद अपने अवलोकन या अनुभवों को साझा करना, फिर सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, इसी क्रम में बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना और अंत में सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स देना। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और धीरे धीरे वे सीखते हैं कि बोलकर भी अपनी जरूरतों और इच्छाओं को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, किसी वस्तु के बारे में जाना जा सकता है और अपनी शंकाओं का निवारण भी किया जा सकता है। ये अनुभव तो हम सभी ने किया होगा कि कक्षा में कभी कभी बच्चे सही उत्तर जानने के बाद भी बोलने में झिझकते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आत्मविश्वासी होना पहली शर्त है और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि बच्चे स्वयं को प्रस्तुत करने के कौशल में निपुण हों,
इसीलिए शुरुआती कक्षाओं से ही हमें बच्चों की इस झिझक को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चों में बोलने के कौशल का सही ढंग से विकास करने के लिए अनिवार्य है कि शिक्षक न सिर्फ बच्चों से बात करते समय सजग रहें, बल्कि अपने सहयोगी शिक्षकों, विद्यालय के अन्य स्टाफ और अन्य लोगों से बात करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं न कहीं बच्चे अवलोकन के माध्यम से अपने भाषाई कौशल का विकास कर रहे हैं। सुनना और बोलना लगभग एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ कहने की जिज्ञासा पनपने लगती है। इसीलिए कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराई जानी चाहिए जहां बच्चों को सुनने और बोलने का बराबर अवसर मिले। आइए जानते हैं कि बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसके लिए चर्चा और बातचीत सबसे प्रमुख तरीका है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से बातचीत में भी विविधता हो। एक ही कक्षा में विविधता लाने के लिए हम किस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ शिक्षिका ने कक्षा को 4 समूहों में बांट दिया है और प्रत्येक समूह को अलग अलग प्रकार के प्रश्न दे रही हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं और हमने आप सबको एक एक ग्रुप में बांट दिया है। सबके कितने के ग्रुप बन गए? 3-3 के, है ना। तो अब हम हर एक ग्रुप से एक एक प्रश्न पूछेंगे और आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे देना। ठीक है, तैयार हैं आप सब? शुरू करें? चलिए पहले आपके ग्रुप से शुरू करते हैं। आप लोग सुबह जागने के बाद क्या क्या काम करते हैं, बताइए। आप बताइए, आपके ग्रुप से आप तीनों को बोलना है, एक ही नहीं बोलेगा, सबको जवाब देना है कि आप लोग सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं जागने के बाद। बताइए। सुबह उठते हैं और अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। इसमें पहले समूह को सूची सवाल दिए गए हैं जिनके जवाब 1 या 2 शब्दों के होते हैं, जबकि दूसरे समूह से शिक्षिका ने प्रक्रिया आधारित सवाल पूछे हैं कि दांतों में ब्रश करना क्यों जरूरी है। प्रक्रिया आधारित सवालों में बच्चों द्वारा अपने अनुभव की किसी प्रक्रिया का वर्णन करना होता है। वर्णन करने से पहले बच्चों के मस्तिष्क में प्रक्रिया का क्रमिक ढांचा विकसित होता है और बच्चे उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। इसी क्रम में तीसरे समूह को शिक्षिका ने तर्क आधारित सवाल दिए हैं। तो अब बताओ आप इस ग्रुप से कि आप लोग चाय कैसे बनाते हो। ऐसे प्रश्न तर्क आधारित उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। अदरक डालते हैं। हाँ, अच्छा, अदरक भी डालते हैं और फिर चाय बनाते हैं। आप बनाते हो चाय? बताओ आप कैसे बनाते हैं। सुबह सबसे पहले दूध लाते हैं। हाँ। फिर एक बर्तन में पानी रखते हैं। हाँ। फिर पानी चढ़ा देते हैं गैस में। हाँ। फिर उसमें चाय पत्ती और अगर इसी तरह चौथे और अंतिम समूह से शिक्षिका ने कल्पना आधारित प्रश्न पूछे हैं। स्कूल के लिए क्या क्या काम करोगे, बताओ। मैम, अगर हमें एक दिन के लिए टीचर बना दिया जाए तो हम पहले स्कूल में आएंगे। फिर बाकी के जो पहले प्रोफाइल्स वर्क हैं उसे कंप्लीट करके क्लास में जाएंगे और बच्चों का होमवर्क चेक करेंगे और जिसकी प्रॉब्लम होगी, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको हम ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए बच्चे अपने आप को विविध परिस्थितियों में रखकर सोचते और अभिव्यक्त करते हैं। सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए विविध परिस्थितियों में शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कक्षा में कराया जाता है, जिनका उपयोग करके हम भी अपनी कक्षा की सीखने की गति में वृद्धि और शिक्षण में रोचकता ला सकते हैं। हमारी सहायता के लिए इन गतिविधियों को आधारशिला हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 73 से 80 के बीच में उल्लिखित किया गया है। सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए इन गतिविधियों में से कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं: चर्चा और बातचीत, चित्रों पर बातचीत, कहानियां, कविताएं, अभिनय, रोल प्ले, निर्देश अनुपालन, अंत्याक्षरी, मेरे आसपास, अंतर खोजो, संवादों को भावों या मूड के अनुसार बोलो, पसंद नापसंद आदि। इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हस्त पुस्तिका में दी गई हैं, जिनका प्रयोग निश्चित रूप से कक्षा शिक्षण में हमें सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा। हमें कब मानना चाहिए कि बच्चों में बोलने का कौशल विकसित हो गया है?
इसकी जानकारी के लिए कुछ संकेतक दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जब बच्चा अपनी बात या विचारों को सोचकर सटीक शब्दों का चयन करके उचित हाव भाव, क्रमबद्धता, प्रवाह, व्याकरण की शुद्धता और तार्किकता के साथ व्यक्त करने लगता है, और जब वो दूसरों की बातों पर बोलकर सटीक और प्रभावी अनुक्रिया देने लगता है, तब ये मान लेना चाहिए कि बच्चों में बोलने का कौशल विकसित हो गया है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में बोलने का कौशल आ गया है जब वे परिवेशीय चित्रों पर स्वाभाविक रूप से बातचीत कर सकें, पूछे गए सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकें, सुने और पढ़े गए सरल अंशों पर अपनी राय दे सकें, अपने निजी अनुभव और विचार सबके साथ साझा कर सकें, निर्देशों का आसानी से पालन कर सकें, सुने और पढ़े गए अंशों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। इन बिंदुओं पर आकलन करने के साथ साथ हमें उन बच्चों का सुधार भी करते रहना है जो बच्चे कक्षा के अन्य बच्चों से कुछ कम सीख पा रहे हैं। ऐसे बच्चों की समझ के लिए उनको सुझाई गई गतिविधियों पर दोबारा अभ्यास कराना चाहिए। सीखने में जब बच्चों की रुचि और उनके कौतूहल को जगह मिलती है तो उनके अनुभव करने का ढंग भी कुछ खास हो जाता है और सीखने के तरीके भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। सीखने की असीमित क्षमता बच्चों के लिए अधिक अवसर की मांग करती है, इसलिए बच्चों को हमें ऐसा माहौल देना चाहिए जहां वे खुद बहुत कुछ कर सकते हों और खुलकर बोल सकते हों। उन्हें भी ये महसूस हो कि विद्यालय की इस नई दुनिया में उनके बोलने के लिए भी गुंजाइश है।